तो खबर अलवर लक्ष्मणगढ़ से आपको बता दें, लक्ष्मणगढ़ रोड मालाखेड़ के गांव बड़ेर के श्री सीताराम जी महाराज जी के मंदिर में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू ने आज 5वें दिन श्री शिव सती विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जो स्त्री अपने पति का कहना नहीं मानती है उसको सती जैसा हर्ष होता है। उन्होंने कहा कि एक बार भगवान शिव ने कहा कि एक राजा थे, उनका नाम था चक्रबेनु। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई कार्य नहीं करते थे। उन्होंने जीविकोपार्जन हेतु राजा और रानी दोनों खेती करते थे। उसी से जो भी पैदावार हो जाता था वो उससे अपनी गृहस्थी चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आईं और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहने के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। ये बात रानी के कोमल हृदय में छू गई और जब रात में राजा निवास में आए तो रानी ने सारी बातें बताते हुए कहा कि आज हमारी बहुत फजीयत बेइज्जती हुई है। सारी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितनी कमाई होती है घर गृहस्थी में खर्च हो जाता है, क्या करूं मैं, प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान न हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, आप धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रबेनु ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको देना ही होगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा चला जाए यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो ये कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूप से एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछी, फिर आपने कर दिया या नहीं? रावण ने कहा कि तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती हो? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रबेनु के प्रभाव को जानती थी क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी डाली और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली, अगर तुम सब एक भी दाना चुगे तो तुम्हें महाराज धीराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात का कबूतरों का कोई असर नहीं हुआ, वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देख लिया ना आपका प्रभाव? रावण ने कहा कि तुम कैसी पागल हो, पक्षी क्या समझे कि क्या है रावण का प्रभाव? तो मंदोदरी ने कहा, ठीक है अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब एक भी दाना चुना तो राजा चक्रबेनु की दुहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतर ने दाना चुना तो उसका सर फट गया क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे, और ये कहते हुए वहां से चला गया। रावण दरबार में जाकर गद्दी पर बैठ गया। तभी राजा चक्रबेनु का वही पुण्य व्यक्ति पुण्य दरबार में आकर पूछा कि आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पर भी पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण किसी से डरता तो था ही नहीं, सो कहा कि चलो, और उसके साथ चला। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे ही 4 दरवाजे लंका में थे वैसे ही दरवाजे बना दिए और रावण से पूछा कि लंका ऐसी है ना? तो रावण ने कहा कि हाँ ऐसी है। तो तुम बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रबेनु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेर देता हूँ। रावण डर गया और बोला, हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए चुपचाप लेके चला जा। रावण उस व्यक्ति को लेकर जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से लेकर वह आदमी
राजा चक्रबेनु के पास पहुंचा और उसने सामने सारा सोना रख दिया। चक्रबेनु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया और कहा कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा, इतना सोना कहाँ से लाए? राजा चक्रबेनु ने कहा कि रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए, तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरे असली गहना तो मेरे पतिदेव जी हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना मेरे पति के लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि आओ ये सब सोना रावण को लौटा दो और कहा कि महाराज चक्रबेनु तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते हैं। कथा का सार यही है कि मनुष्य को देखा देखी न पाप न पुण्य करने चाहिए, सात्विक रूप से सत्यता की शास्त्रोक्त विधि से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति आज भी है, करके देखिए, निश्चिंत शांति मिलेगी। आवश्यकताओं को कम कर दीजिए, आवश्यकता उतना ही खर्च करिए और शेष परोपकार में लगाइए। भगवान तो हमारे इन्हीं कार्यों की प्रतीक्षा में बैठे हैं। मुक्ति का द्वार खोले, किंतु हम स्वयं नरकगामी बनना चाहें तो भगवान का क्या दोष है। कथा के आज 5वें दिन भाग लेने वाले बड़े के श्री महिपाल सिंह, पत्नी श्री गुड्डू सिंह, नरकू श्री बब्बू सिंह नरका, श्री प्रहलाद सिंह नरका और श्री राजेंद्र सिंह नरुका तथा सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।